अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि वहाँ की ख़ास निशानियाँ आपको दिखाएं। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अबू तालिब और सईदा ख़दीजा का इंतकाल हुआ और आप अक्सर गमगीन रहने लगे, तो अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी नेमत जिसको वाक़या मेराज कहा जाता है अता फ़रमाया। ये एक अज़ीमुश्शान वाक़या है और आज आपके सामने इंशाअल्लाह इस वाक़ये को बित्तफ़सील बयान किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल 8 माह और 20 दिन हुई। मशहूर कौल ये है कि नबूवत का 12वां साल था और रजब की 27वीं तारीख़ थी और पीर का दिन बनता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हालत बेदारी में रूह और जिस्म दोनों के साथ मेराज हुई। इस वाक़या का तज़किरा सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में किया गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक को कहते हैं इसरा और दूसरा मेराज। उलमाए किराम के नज़दीक मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक जाने को इसरा कहते हैं और मस्जिदुल अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक जाने को मेराज कहा जाता है। मेराज के वाक़े में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से आसमानों में और सिदरतुल मुंतहा और फिर उसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में हाज़िर हुए। मेराज शरीफ से पहले 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, एक सुबह की और एक शाम की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा के बाद जब आप इस्तिराहत फरमा रहे थे और सूरज मग़रिब के किनारों में डूब चुका, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाने का अंदाज़ भी आज अजीब था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। नीम ख्वाबी की हालत में अचानक घर की जो छत है वो फटती है और वहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों समेत उतरते हैं। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अदब के साथ बेदार करते हैं, उसके लिए आपके पाँव मुबारक को हिलाया जाता है। आप उठे, इधर उधर देखा, किसी को जब न देखा तो आप फिर आंखें बंद करके लेट गए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगाया और हतीम ले जाकर आपका सीना मुबारक चाक किया। क़ल्ब मुबारक को सोने की एक बड़ी प्लेट में ज़मज़म के पानी से धोया और उसमें ईमान व हिकमत और तजल्लियात इलाही भर कर इसके असल मुकाम पर रख कर सीना मुबारक सी दिया और दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबुव्वत लगाई,
जो आपके ख़ातमुन्नबिय्यीन होने की ज़ाहिरी अलामत थी, और आसमानों की सैर की आपको खुशखबरी सुनाई कि इसके लिए तैयारी कीजिए। आपकी सवारी के लिए जन्नत का एक जानवर जिसे बुराक कहा जाता है लाया गया, सफ़ेद रंग का और गधे से साइज़ में कुछ बड़ा, और इतना तेज़ रफ्तार कि जहाँ उसकी नज़र पड़ती वहाँ वो कदम रखता। पलक झपकने में वो सैकड़ों मील की मुसाफत तय करता था। बैठने के लिए ज़ीन कसी गई और मुंह में लगाम पड़ी थी। जब आप इस पर सवार हुए तो वो शोखी और मस्ती करने लगी, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुराक, तुझे क्या मालूम, आज तेरी कमर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। तो वो सुनकर शर्म की वजह से पसीना पसीना हो गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब पकड़ी और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम थामी। इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी होती रही। मस्जिद हराम से मंजिल मकसूद की तरफ जब आप रवाना हुए तो ऐसी एक ज़मीन आपको नज़र आई कि जिस पर खजूर के बहुत ज़्यादा दरख्त थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़ लीजिए। आपने 2 रकात नफल पढ़े तो पूछा गया कि आपको मालूम है ये कौन सी जगह है? तो आपने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम। तो बताया गया कि ये यसरिब है, कि जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी है, यहाँ आप हिजरत करके आएंगे। इसके बाद एक और ज़मीन पर पहुँचे। फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि हज़रत आप यहाँ पर उतरिए और 2 रकात नफल पढ़िए। और बताया गया कि ये वादी सैना है और शजर मूसा के करीब उन्होंने नमाज अदा की, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम फरमाया था। इसके बाद एक और ज़मीन से गुज़रे, वहाँ पर भी उतर कर 2 रकात नफल पढ़ने का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बताया। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर आपने वहाँ नमाज़ पढ़ी और फिर पूछने पर आपको बताया गया कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहने की जगह थी। इसके बाद एक और जगह नमाज़ पढ़ी और उसके बारे में बताया कि ये बैतुल्लहम है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। इसके बाद आलम बरज़ख के अजीब व गरीब वाक़यात का मुशाहदा हुआ। बुराक पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि एक बुढ़िया पर से गुज़र हुआ जो रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसने आपको आवाज़ दी तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि आगे चलिए, इसकी तरफ तवज्जो न दीजिए। और आगे गए तो एक बूढ़ा नज़र आया जो रास्ते से एक तरफ खड़े होकर आपको बुला रहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप चलते जाइए। आगे चलकर आपका गुज़र एक जमात से हुआ। उन्होंने आपको इन अल्फाज से याद किया, अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिरो। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप इनको सलाम का जवाब दे दीजिए, तो आपने जवाब मरहमत फरमाया। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब की वजाहत की कि जो बुढ़िया नज़र आ रही थी वो दुनिया थी। अब दुनिया की उम्र इतनी थोड़ी रह गई है जितनी इस औरत की उम्र है, और वो बूढ़ा मर्द जो आपको पुकार रहा था वो असल में शैतान था। दोनों का मकसद आपको अपनी तरफ माइल करना था। अगर आप इनको जवाब दे देते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती और वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देती। और वो जमात जिसने आपको सलाम किया था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मज़ीद वाक़यात में लिखा है कि आपका गुज़र शब मेराज में एक सुर्ख टीले के करीब हुआ, तो वहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा, और इसके अलावा दज्जाल को और जहन्नम के निगरान यानी मालिक को भी देखा। फिर आपका गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके लंबे लंबे नाखून थे और उन नाखूनों से अपने चेहरों को और सीनों को छीलते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो बताया
कि ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं और इनकी इज़्ज़त और आबरू ख़राब करते हैं। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ कि जो एक ही दिन में ज़मीन में बीज डालते और एक ही दिन में खेती काट लेते, और काटने के बाद खेती फिर वैसी ही तैयार हो जाती जैसे पहले थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं और ये क्या माजरा है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ये लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले हैं। उनकी एक नेकी 700 गुना से ज़्यादा हो जाती है, और ये लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल अता फरमाते हैं। चलते चलते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनके सर पत्थर से फोड़े जा रहे थे और कुचले जा रहे थे। जब वो कुचले जाते फिर थोड़ी देर के बाद अपनी सही हालत पर आ जाते और दोबारा उनके सरों को कुचला जाता। उनके साथ मुसलसल ये अमल हो रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना जिब्रील से पूछा कि ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते। तो देखें बेनमाजियों का क्या अंजाम है। अल्लाह ताला सबको 5 वक़्त बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद ज़कात न देने वालों का अंजाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया गया। आप अलैहिस्सलाम का एक कौम ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनकी शर्मगाह पर सामने से और पीछे से कपड़ों के टुकड़े लिपटे हुए थे, और वो ऊंट और बैल की तरह चर रहे थे, और जहन्नम के कांटे और पत्थर खा रहे थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि वो लोग हैं कि जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। यानी ज़कात न देने का ये अंजाम कि वो ऊंट और बैलों की तरह जहन्नम के कांटे और पत्थर खा रहे हैं। इसी तरीके से आपका कौम एक ऐसी कौम पर भी गुज़र होता है कि जिनके सामने एक हंडिया में पका हुआ गोश्त है और दूसरे में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आपने दरियाफ़्त किया कि ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके निकाह में हलाल और तय्यब बीवियां मौजूद हैं, मगर वो फासिका, फाजिरा और बदकारा औरत के पास आए और उसके साथ राज गुजारी और सुबह तक उनके साथ रहे, यानी बदकारी करते रहे। और इसी तरह वो औरत के जिसका हलाल और तय्यब शौहर मौजूद है, मगर वो उसको छोड़कर किसी जानी और बदकार मर्द के साथ रात गुजारती है और सुबह तक बदकारी करती है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। इसी तरीके से हुकूक में और अमानत में कोताही करने का अज़ाब, वो भी आपने देखा। आपका गुज़र एक ऐसे शख्स पर हुआ कि जिसने एक बड़ा गट्ठा लकड़ियों का जमा किया हुआ था जिसे वो उठा नहीं सकता, और वो उसमें और लकड़ियाँ वो ला कर रख देता। आपने दरियाफ़्त किया कि ये क्या माजरा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि यह आपकी उम्मत का एक ऐसा शख्स है कि जिसके ज़िम्मे लोगों के बहुत सारे हुकूक थे, बहुत अमानतें अमानतें हैं कि वो उनको अदा नहीं कर सकता, मगर वो मज़ीद बोझ अपने ऊपर लादा जाता है। इसी तरीके से डाका डालने का क्या नतीजा है, क्या वबाल है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसी सफ़र में गुज़र एक ऐसी लकड़ी पर हुआ जो रास्ते में पड़ी हुई थी। उसके पास से जो शख्स भी गुज़रता या कपड़ा गुज़रता, वो लकड़ी उसको फाड़ देती। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या मामला है? उन्होंने अर्ज़ किया यह आपकी उम्मत में उन लोगों की मिसाल है जो रास्ते में छुप कर बैठ जाते हैं और राह में गुज़रने वालों पर डाका डालते हैं। इसी तरीके से एक और आपने बुरा मंज़र देखा, और वो था बेअमल या बदअमल वाइज़ों का अंजाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बाज़ लोगों की ज़ुबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। जब वो कट चुकती तो फिर पहले की तरह सही सालिम हो जाती। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है और ख़त्म नहीं होता।
आपने दरियाफ़्त किया जिब्रील से, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ये आपकी उम्मत के वो खुतबा और वो वाइज़ीन हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते हैं लेकिन ख़ुद अमल नहीं करते। तो देखिए बदअमली कितनी बड़ी बला है, उसकी कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको जो बात हम कहें, जो बात हम सुने, उस पर पूरा पूरा अमल करने की इखलास के साथ तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरीके से आपने जन्नत और अहले जन्नत का मुशाहदा भी किया। चुनांचे एक वादी से गुज़रते हुए ठंडी और खुशबूदार हवा आपने महसूस की और वहाँ पर एक आवाज़ सुनी। आपने दरियाफ़्त किया कि ये खुशबू और ये खुशबूदार हवा और ये आवाज़ ये क्या है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये खुशबू है और जन्नत की आवाज़ है। जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है, मेरे रब, आपने मुझसे जो वादा फ़रमाया था वो पूरा कीजिए। मेरी जो बालाई मंजिलें हैं रेशम से आरास्ता हैं, हीरे जवाहरात और मोतियों से सजी हुई हैं, सोने चांदी की गिलास, प्लेटें, हाथ से पकड़ने वाले प्याले मौजूद हैं, हर किस्म की सवारियां हैं, शहद, पानी, दूध और पाकीज़ा शराब की नहरें हैं। लिहाजा वादे के मुताबिक मुझे जन्नत में रहने वाले जन्नती अता कीजिए ताकि ये नेमतें इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि मैंने तेरे अंदर रहने के लिए हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत, हर मुसलमान मर्द और औरत जो मुझ पर, मेरे रसूलों पर ईमान लाए हैं और मेरे साथ शिरक नहीं करते और मुझसे डरते हैं, तो वो मेरे अज़ाब से महफूज और मामून रहेंगे और वो मुझसे जो कुछ मांगेंगे तो मैं उनको अता करूँगा, और जो मुझको कर्ज़ देगा यानी मेरे रास्ते में ख़र्च करेगा मैं उसको बदला दूँगा, और जो मुझ पर भरोसा और तवक्कुल करेगा मैं उसके काम बनाऊँगा। याद रखो मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। बिलाशुबा ईमानदारों को फ़लाह नसीब हुई और अल्लाह ताला सबसे अच्छा पैदा करने वाला और बाबरकत है। ये सुनकर जन्नत राज़ी हो गई। अल्लाह पाक हम सबको भी अपनी रज़ा की दौलत नसीब फ़रमाए। मेराज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक खुशबूदार उम्दा हवा का महसूस होना। एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई उस रात मुझे एक जगह नहायत उम्दा खुशबू आई। मैंने कहा जिब्रील ये ज़बरदस्त उम्दा खुशबू कैसी है? उन्होंने अर्ज़ किया कि ये उम्दा खुशबू फ़िरऔन की बेटी के सर में कंघा करने वाली औरत और उसके बच्चों की कब्र से आ रही है। मैंने कहा इसका क्या किस्सा है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि एक दिन वो फ़िरऔन की बेटी के सर में कंघा कर रही थी कि एकदम कंघी उसके हाथ से गिरी तो उसने बिस्मिल्लाह कहकर कंघी उठाई। फ़िरऔन की बेटी सीख पा हुई कि मेरे बाप का नाम लेकर उठाओ इसलिए कि वो तुम्हारा रब है। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, फ़िरऔन रब नहीं है, रब अल्लाह है, मेरा भी है, तुम्हारा भी और फ़िरऔन का भी। तो उसने धमकी दी कि मैं तुम अपने बाप से बात करती हूँ। तो उसने कहा शौक़ से करो। वो तो ईमानदार थी, मोमिना थी, उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर न था। तो जब उसके बाप ने उससे पूछा, यानी फ़िरऔन को इत्ला दी गई, तो फ़िरऔन ने इस खादिमा को बुलाया और कहा कि क्या मेरे अलावा भी कोई रब है? कहा हाँ हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। फ़िरऔन ने गुस्से में हुक्म दिया कि तांबे का बहुत एक बड़ा जो बर्तन गर्म किया जाए और उसमें तेल डाला जाए, और जब तेल खौलने लगे तो हुक्म ये दिया कि इसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। मोमिना औरत ने फ़िरऔन से कहा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फ़िरऔन मुझे और मेरे बच्चों को एक ही जगह दफन करना, जब गल सड़ जाएं और सिर्फ हड्डियां रह जाएं तो इन हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह दफन कर देना। तो उसने ये सुनकर कहा कि ये तुम्हारा हक है मेरे ज़िम्मे, मैं ऐसा ही करूँगा। एक एक करके बच्चे को डालने लगे, यहाँ तक कि आखिर में एक छोटा नन्ना मुन्ना गोद का जो बच्चा था, दूध पीता बच्चा,
उसकी बारी आई तो एक लम्हे के लिए माँ की ममता सामने आई और वो हल्का सा रुकी। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ज़ुबान दी और उसने कहा, अम्मा इस कड़ाव में कूद जाओ, क्योंकि दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में बहुत कम और बहुत ज़्यादा आसान है। चुनाचे वो माँ बच्चे समेत आग के गर्म कड़ाव में कूद गई और इस तरीके से अपने ईमान को बचाकर दुनिया से चली गई। तो ये खुशबू उसकी कब्र से आ रही है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसे मकाम को देखा कि वहाँ से वहशतनाक आवाज़ आ रही थी। आपने पूछा, जिब्रील क्या है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ये जहन्नम की आवाज़ है और जहन्नम अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है कि मुझसे जो वादा किया है वो जल्द अज जल्द पूरा करके मेरे अंदर तू दोज़खियों को भरेगा। तो वो कब की करेंगे? क्योंकि मेरी जो जंजीरें हैं और आग है, शोले हैं, खून पीप है, बहुत ज़्यादा हो चुके, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे अंदर रहने के लिए हर मुशरिक मर्द और औरत, काफिर मर्द और औरत, मुतकब्बिर और सरकश जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते तेरे लिए मुकर्रर किए हैं, वो तेरे अंदर डाले जाएंगे। तो दोज़ख ये सुनकर राज़ी हो गई। इसके बाद चलते चलते एक मुकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दाएं तरफ से एक पुकारने वाले ने पुकारा कि मेरी तरफ नज़र फरमाइए, मैं आपसे कुछ दरियाफ़्त करना चाहता हूँ, मगर आपने जवाब न दिया। फिर थोड़ा और आगे गए तो बाएं तरफ से एक और शख्स ने पुकारा, आपने भी जवाब न दिया। इसी दौरान एक औरत पर नज़र पड़ी, वो हर तरह से आरास्ता थी। उसने भी कहा कि ए मोहम्मद मेरी तरफ नज़र उठाइए, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर आपने उसकी तरफ भी तवज्जो ना दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, पहला जो पुकारने वाला था वो यहूदी मज़हब का दावत देने वाला था, अगर आप उसको जवाब देते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। और दूसरा जो पुकारने वाला था वो ईसाइयों का दाई था, अगर आप इसको जवाब देते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। और जो औरत आपको बुला रही थी वो दुनिया थी, अगर आप इसको जवाब देते तो उसके असर से आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वाली बन जाती। दौरान सफ़र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर देखा कि बहुत से दस्तरखान लगे हैं जिन पर पाक और लजीज़ तरीन गोश्त रखा हुआ है, मगर कोई शख्स नहीं। और दूसरे दस्तरखान पर सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है और बहुत से आदमी बैठे मिलकर खा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में वजाहत की कि ये वो लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम खाते हैं। देखें किस कदर वबाल है। अल्लाह ताला ने हराम से बचने का हुक्म दिया है, लेकिन हराम को इख्तियार करते हैं और हलाल को छोड़ देते हैं, तो वो क़यामत के दिन इस तरीके से उनको अज़ाब हो रहा होगा। यतीमों का माल खाना ये बहुत बड़ा और संगीन जुर्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ कि ऊँट के होंठ की तरह के बड़े बड़े उनके होंठ थे, और आपने देखा कि आग की चिंगारियाँ वो निगल रहे थे और ये आग फिर उनके पाखाने के रास्ते से निकल रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं। अल्लाह ताला हर शख्स को यतीम के माल से बचाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। घरों में यतीम हो, उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रख कर अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाइए, अल्लाह के हुजूर नेकियां कमाएं और उनके माल से हद्दुल वसा बचने की कोशिश करें। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर गुज़र ऐसी कौम पर हुआ कि उन लोगों के पेट बड़े बड़े कमरों की तरह, कोठड़ियों की तरह थे, और उनमें से कोई भी उठता तो फ़ौरन गिर जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरियाफ़्त फरमाने पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सूदखोर हैं, सूद का काम करने वाले थे दुनिया के अंदर,
आज इनको ऐसा अज़ाब दिया जा रहा है। और इसी तरीके से दूसरी जगह आपने बयान फरमाया कि एक आदमी को नहर में तैरते हुए देखा, जो तैरते तैरते किनारे तक पहुंचता तो उसके मुंह पर ज़ोरदार पत्थर मारा जाता जिससे वापस वो वहां पहुंच जाता। तो उसके बारे में भी कहा कि ये सूदखोर है। इसके साथ साथ आपने फिर ऐसे लोगों को देखा कि जो नहर में तैर रहे थे, पत्थर का लुक़्मा बनाकर आपने देखा कि वो खा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये सूदखोर। तो ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब सूदखोरों के, उनके पेट बड़े बड़े और उनको देखा कि वो नहर के अंदर किनारे की तरफ आना चाह रहे हैं तो उनको पत्थर मार कर वापस किया गया और इसी तरीके से पत्थर खा रहे हैं। तो ये सब सूद खाने का नतीजा। इसके बाद आपका गुज़र ऐसी औरतों पर हुआ कि जो अपने पिस्तानों से बंधी हुई लटक रही थी। तो बताया गया कि वो औरतें हैं जो बदकारी किया करती थीं। और फिर आपने देखा कि बाज़ औरतें ऐसी थीं कि उनके पहलू का जो गोश्त है वो काटा जाता था और फिर उसी गोश्त को उनको खिला दिया जाता। तो बताया गया कि ये वो औरतें हैं कि जो चुगलखोर थीं और लोगों के ऐब तलाश करने वाली थीं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी और दीगर उम्मतों का मुशाहदा किया। आपने देखा कि बाज़ ऐसे नबी हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा बड़ा मजमा, बहुत सारे लोग, और बाज़ ऐसे हैं कि उनके साथ थोड़े, और बाज़ ऐसे थे कि उनके साथ एक आदमी भी नहीं। तो ये हर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत थी उनके साथ। ऐसे भी पैगम्बर अल्लाह के गुज़रे हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी दावत दी लेकिन एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ी कौम देखी। तो नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। और फिर जब आपने सर मुबारक ऊपर उठाया तो देखा कि इतना अज़ीमुश्शान मजमा था कि दुनिया के किनारे इनसे भरे हुए थे। तो आपको बताया गया कि ये आपकी उम्मत है और इनके अलावा भी आपकी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और अलामत उनकी ये बताई कि वो आग में लोहा गर्म करके इससे जिस्म दागने का इलाज नहीं करते थे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक किस्म के इलाज का तरीका था। और इसी तरीके से वो लोग नाजायज़ झाड़ फूंक नहीं करते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला के गैर को न पुकारने वाले, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका अपनाने वाले वो लोग हैं कि जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस तशरीफ़ लाए। बैतुल मक़दिस में जब आप बुराक से उतरे तो बुराक को दरवाज़े के गोल कड़े से बांध दिया गया, जो अब तक बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। इसके बाद आप मस्जिद में पहुँचते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि मुझे हूरे ऐन दिखाएं। आपने फरमाया हाँ हाँ जिब्रील। मैंने कहा, जिब्रील ने कहा कि आप इन औरतों के पास जाइए और इनको सलाम कीजिए। आप फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो पूछा कि तुम किसके लिए हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हम नेक हैं, हसीन व जमील हैं और ऐसी मर्दों की बीवियां हैं जो पाक व साफ़ हैं और कभी मैले ना होंगे और न वो कभी मरेंगे। इसके बाद मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। हर तरफ से अल्लाह ताला की बरकतें घेरे हुई थी। आपने तहियतुल मस्जिद की 2 रकतें नहायत खुशू खुजू से अदा की। आपके इस्तकबाल के लिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे के सारे पैगंबर मौजूद और बेशुमार नूरानी मखलूक मलाइका की मौजूद, और वो सब आपके ऊपर दरूद भेज रहे थे और इस एतराफ़ के साथ कि आप हम सब से अफजल हैं और आप पर ईमान लाना हम सब पर फ़र्ज़ है।
और ये रिवायात से ये भी साबित है कि ये तमाम अंबिया अपने दुनियावी जिस्म और रूह के साथ मौजूद थे। फिर अज़ान देने वाले ने अज़ान दी, इकामत कही और तमाम हाजिरीन सफ़ बनाकर खड़े हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़ा और तमाम अंबिया और मलाइका मुक्तदी बने, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज के बाद बताया जिब्रील ने कि आपने तमाम अंबिया को नमाज़ पढ़ाई है। इसके बाद मलाइका ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि आपके साथ ये कौन हैं। उन्होंने जवाब दिया कि दो जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने इनको बुलाया है, उनको बुलाने का पैगाम भेजा गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदा और सलामत रखे, हमारे अच्छे भाई हैं और अल्लाह ताला के बड़े अच्छे खलीफा। इसके बाद पैगंबरों से मुलाकात होती है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इन सब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना की और आखिर में फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द और सना की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया पर फ़जीलत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम्द व सना का खुतबा इरशाद फरमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया से फ़रमाया कि देखो, इन फ़ज़ाइल और कमालात की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बढ़ गए और तुम सबसे फ़ाइक हो गए। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपको प्यास लगी थी। आपकी खिदमत में 4 प्याले दूध, शहद, शराब और पानी के पेश किए गए तो आपने दूध का प्याला लिया और सैर होकर पिया और कुछ शहद भी इस्तेमाल किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुबारक हो, आपने दीन फितरत को इख्तियार किया जो आपकी उम्मत के लिए नेक फ़ाल और हिदायत का ज़रिया है। अगर आप शराब का प्याला लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती और अगर पानी का प्याला लेते तो आपकी उम्मत पानी में गर्क हो जाती। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि ये सब चीज़ें आपको सिदरतुल मुंतहा के बाद पेश की गई। इसके बाद अगला मरहला वो आसमानों की तरफ रवानगी का था। इसमें जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम साथ हैं, दीगर मलाइका भी हैं। नूरानी बुराक पर आप सवार हैं और बहुत एज़ाज़ व इकराम के साथ आप आसमान के दरवाज़े बाबुल हफ़ज़ा पर पहुँचते हैं। उसके निगरान फ़रिश्ते का नाम हज़रत इस्माईल है। उसके मातहत 12,000 फ़रिश्ते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। उन्होंने पूछा कौन, तो आपने अर्ज़ किया कि जिब्रील। फिर उसने पूछा कि साथ आपके कोई आया है, तो बताया कि हाँ, मेरे साथ मोहम्मद हैं, इनको आसमानों पर अल्लाह ताला ने बुलाया है। सब फ़रिश्तों ने मरहबा कहा, दरवाज़ा खोला गया और ये 7 अल्फाज कहे कि आपका आना मुबारक, अच्छा किया आप आइए। दरवाज़ा खोल दिया और आसमान में दाखिल हो गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में हैं। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि ये एक बुज़ुर्ग हैं। जिब्रील से पूछा कि ये कौन हैं, तो बताया कि आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। सलाम किया। उन्होंने कहा कि मरहबा नेक बेटे, नेक नबी, और दुआ की। फिर आपने देखा कि उनके दाएं और बाएं कुछ सूरतें हैं और दाएं तरफ देखकर खुश होते हैं, हंसते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो रोते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजाहत की कि यह आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद है। दाएं तरफ नेक औलाद की रूहें हैं और बाएं तरफ बदअमल और फुस्साक और फुज्जार औलाद की रूहें हैं। तो जन्नतियों को और जिनको नाम आमाल दाएं हाथ में मिलेगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ हैं, उनको देखकर आप खुश होते हैं। और बदअमल और बाएं हाथ में नाम आमाल
मिलने वाले और दोज़खियों जो आपके बाएं तरफ थे उनको देखकर आप रोते हैं। इसके बाद फिर आप अगले आसमान पे जाते हैं। इसी तरीके से दरवाज़ा खोला जाता है। वहाँ पर आपका हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तक़बाल करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम तारुफ़ करते हैं और वो दोनों आपसे अर्ज़ करते हैं कि मरहबा हमारे नेक भाई और नेक नबी। इसके बाद तीसरे आसमान पर आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। इसी तरह सलाम दुआ होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया। फिर इसके बाद चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर जब मैं उनसे आगे मिलकर बढ़ने लगा तो देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। मैंने पूछा क्यों रोते हैं? तो वो कहते हैं कि एक नौजवान पैगंबर मेरे बाद मबूस होते हैं जिनकी उम्मत के जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद मेरी उम्मत के जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मुझको अपनी उम्मत पर हसरत है, अफसोस। उन्होंने मेरी ताबीदारी नहीं की जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपकी इताअत करेगी। इसलिए मेरी उम्मत के ऐसे लोग जन्नत से महरूम रहे, इस वजह से मुझे रोना आया। यानी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर रश्क फरमा रहे थे। इसके बाद सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। बहुत हसीन हैं और वो बैतुल मामूर जो फ़रिश्तों का काबा है और हमारे इस काबा शरीफ के बिल्कुल सीध में ऊपर आसमानों सातवें आसमान पर है। और उसकी खुसूसियत ये है कि रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, लेकिन जिस फ़रिश्ते ने एक मरतबा तवाफ़ कर लिया उसकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम हैं, इनको सलाम कीजिए। उन्होंने भी जवाब में मरहबा नेक बेटे और नेक नबी कहा। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर कुछ देर रुके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर इस किबले के साथ टेक लगाई हुई थी। फिर उन्होंने कुछ फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ़ से अपनी उम्मत को सलाम कहना और उनको बताना कि जन्नत की मट्टी बहुत उम्दा है, पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो एक चटियल मैदान है, दरख्त नहीं है। और उसके दरख्त और पौधे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर हैं। इसलिए जिसका दिल चाहे वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि जन्नत में उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगें। यानी इस में से हर कलमे के बदले एक एक दरख्त लगाया जाता है। यहाँ पर एक मसले की वजाहत करता चलूँ कि शब मेराज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपकी उम्मत को जो सलाम भेजा है, तो उलमा ने लिखा है कि जो शख्स ये हदीस पढ़े या सुने उसको चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम का जवाब इस तरह दे, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सातवें आसमान पर नहर कौसर देखी जो ज़मुरद और याकूत के पत्थरों पर बह रही थी। खुशगवार पानी, शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, और इसमें सोने चांदी के कटोरे और याकूत और ज़मुरद के प्याले बह रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया कि ये नहर कौसर है, आपको अता की गई है और आपकी उम्मत जब प्यासी होगी तो उसको सैराब करेगी रोज़े महशर में। और इसके बाद आपको जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई और कई अजाइबात देखे जो किसी और ने नहीं देखे। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा का मरहला आता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरानी बुराक पर सवार मीकाईल अलैहिस्सलाम लगाम पकड़े और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रकाब थामे आसमानों की सैर करते और हर आसमान पर अंबिया से मुलाकात करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ़ ले गए।
सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी को कहते हैं और सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर बेरी का एक दरख्त है जिसकी जड़ 6ठे आसमान में है और शाखें 7वें आसमान पर हैं। इसके बेर इतने बड़े हैं जैसे मकाम हिजर के मटके और इसके पत्ते ऐसे ऐसे थे जैसे हाथी के कान। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये सिदरतुल मुंतहा है। ज़मीन से जो चीज़ ऊपर जाती है वो सिदरा पर जाकर ठहर जाती है और फिर ऊपर जाती है, और ऊपर से जो चीज़ आती है वो सिदरतुल मुंतहा पर ठहर जाती है, फिर नीचे उतरती है। और तमाम फरिश्तों की आमदो रफ्त यहीं तक है। इस दरख्त से आगे किसी जानदार मखलूक का जाना और कदम बढ़ाना उसकी ताकत से बाहर है। गोया ये एक दरमियान में चौकी थी। यही वो दरख्त है कि जिसे चारों तरफ से अनवारात और तजल्लियात ने घेरा हुआ है। इसके पत्ते पत्ते पर एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला की तस्बीह में मशगूल है, जो शब मेराज में परवानों की शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि वो असली हालत में यहाँ जमा नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत और जहन्नम का जो मुशाहिदा किया, कुरान करीम में आता है इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सूरह नजम की 14वीं और 15वीं आयत है कि सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर में नमाज अदा करने के बाद सिदरा की तरफ रुख किया, सिदरा के बाद जन्नत की तरफ गए और जन्नत में दाखिल किया गया, और जन्नत की सैर के बाद आपको जहन्नम दिखलाई गई। एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने शब मेराज में जन्नत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा कि सदक़े का सवाब 10 गुना और कर्ज़ का सवाब 18 गुना है। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कर्ज़ा ये सदक़े से कैसे अफजल हो गया? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि वजह यह है कि मांगने वाला बक़द्र ज़रूरत माल होते हुए भी मांगता रहता है, यानी बग़ैर ज़रूरत के भी सवाल करता है, जबकि कर्ज़ लेने वाला मजबूरी की हालत में कर्ज़ लेता है, इसलिए ये सदका से बढ़ गया है। तो देखें, यहाँ से मालूम हुआ कि सदका करने से ज़्यादा अफजल जो चीज़ है वो किसी मुसलमान को कर्ज़ देना, उसकी ज़रूरत पूरा करना है। इसके बाद आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि आप कलम से लिखने की आवाज़ सुनते रहते। कलम से लिखने के वक्त जो आवाज़ पैदा होती है उसे सरीफ़ुल अक़लाम कहते हैं। यानी इस मकाम पर क़ज़ा व क़दर के कलम से लिखने में मशगूल थे। अल्लाह ताला के फ़रिश्ते रोज़ाना दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में अल्लाह ताला के अहकाम लौह महफूज से यहाँ नकल कर रहे थे, इसलिए कलम से लिखने की आवाज़ सुने। इसके बाद सफ़र का जो अगला मरहला वो बारगाह खुदावंदी में हाज़री है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो अब यहाँ से जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि यहाँ से अब मैं आगे आपके साथ नहीं जा सकता, अब यहाँ से आगे आपको अकेला जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, जिब्रील, कोई दोस्त ऐसे वक्त में किसी को तन्हा छोड़ता है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर कदम बढ़ाता हूँ तो नूर से जल जाऊंगा, इसलिए यहाँ से आगे कदम रखना सिवाय आपके किसी दूसरे का काम नहीं। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले ही आगे चलते गए अल्लाह जल्ल शानो के दरबार की तरफ। आपकी सवारी के लिए एक रफ यानी सब्ज़ रंग की मसनद लाई गई, इस पर आप सवार हुए और 70,000 हिजाबात यानी पर्दे तय कराए गए और उनमें से हर हिजाब दूसरे से मुख्तलिफ था, और आपसे तमाम इंसानों और फरिश्तों की आवाज़ें बंद हो गई। ये वो वक्त था कि आप तन्हा किसी आलीशान दरबार में और बड़ी सरकार में जाने वाले थे। बज़ाहिर न कोई रहबर, न गमगुसार और न ही कोई रफ़ीक, न यार। ग़ैबी रहनुमाई में आपने कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और अज़मत और आपके जलाल
और किब्रियाई की दहशत के हैरत अंगेज़ आसार दिल पर नमूदार होने लगे। अल्लाह अल्लाह। गो अल्लाह ताला की मुलाकात के शौक़ में बेखुदी की कैफियत भी तारी थी, लेकिन खौफ और इज़्तिराब की हालत भी ज़ाहिर थी, और मुँह मुबारक पर खामोशी तारी थी कि यकायक आपके रफ़ीक गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की आवाज़ आई, किफ़ या मोहम्मद फ़इन्न रब्बक युसल्ली। ए मोहम्मद ठहरिए, आपका रब नमाज में मशगूल है। ये कलिमात सुनकर आपको हैरत हुई कि अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ यहाँ कहाँ और मुझसे आगे सुनाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इन चीज़ों से पाक हैं कि अचानक एक और आवाज़ आती है कि ए सारी मखलूक में सबसे बेहतर करीब आ जाइए, ए अहमद करीब आ जाइए, ए मोहम्मद मेरे पास आ जाइए। उदनु या खैरल बरिया, उदनु या अहमदो, उदनु या मोहम्मद, करीब आ जाइए। इस मर्तबा क़ुर्ब का जो दर्जा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की बारगाह में हासिल हुआ, इंसानों की ताकत इसके बयान से आजिज़ है। अल्लाह जल्ल शानुहु की आपने ज़ियारत की, अल्लाह जल्ल शानुहु से बिला वास्ता बातें की। सूरह नजम की 10वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तरफ वही भेजी जो भी वही भेजी। हमारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा कि जिसकी ठंडक का असर दिल पर मुझ पर ज़ाहिर हुआ, और अव्वलीन व आखिरीन के उलूम मेरे ऊपर मुनकशिफ हो गए। फिर मैंने अर्ज़ किया, बारी ताला इस गैबी आवाज़ का क्या मतलब था, और अबू बकर की आवाज़ यहाँ कहाँ, और आपकी हम्द व सना वाली ज़ात की नमाज कैसी। तो जवाब मिला, मेरे महबूब मैं तो नमाज से बेनियाज हूँ। मेरी नमाज से मुराद वो ख़ास रहमत है जिसके तुम और तुम्हारी उम्मत लायक है। इस वक्त वो मेरी ख़ास रहमत आप पर नाजिल हो रही थी और तुम्हारा इस्तकबाल कर रही थी। इरशाद हुआ, सूरह अहज़ाब की आयत 43 पढ़ो, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल मुमिनीन रहीमा। वही है जो ख़ुद भी तुम पर रहमत भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। और दूसरी बात, यहाँ तुम्हारे दुनिया और आखिरत के दोस्त अबू बकर की आवाज़ का सुनाई देना सिर्फ़ उनसीयत के लिए और आर्जी तौर पर दहशत को दूर करने के लिए था। हमने एक फ़रिश्ता अबू बकर की सूरत में पैदा किया जिसने उनके लहजे में आपको पुकारा ताकि आपकी वहशत दूर हो। क्या आपको याद नहीं, कोहे तूर पर जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने कलाम किया तो मैंने उनके हाथ में रहने वाली लाठी का जिक्र छेड़ दिया और पूछा, वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। इससे भी असल मकसद सिर्फ़ उन्हें मानूस करना था और उस रौब और दहशत को दूर करना था जो मुझसे हम कलाम होते हुए इंसान के दिल में तारी होती है। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि इस मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि अपने परवरदिगार की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। चुनांचे आपने पढ़ा, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि तमाम कौली इबादतें, जिस्मानी इबादतें और माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर सलाम और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें हों। नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम हो और अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदों पर। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्तों ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं।
अल्लाह ताला की ज़ियारत और आपको अल्लाह ताला की तरफ से 3 तोहफ़े जवाब में दिए गए। पहला तोहफ़ा 5 नमाज़ों का। आपसे फरमाया गया कि 50 नमाज़ें हैं, और फिर जब गुजारिश की गई कि तख़फ़ीफ़ कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से, तो घटते घटते 5 रह गई। लेकिन फिर फरमाया कि पढ़ेगी तुम्हारी उम्मत 5 नमाज़ें और लिखूँगा उनके लिए 50 नमाज़ों का सवाब। दूसरी बात, दूसरा इनाम, दूसरा तोहफ़ा सूरह बक़रा की आखिरी आयात आमनर रसूल से आखिर तक। और उसके बाद तीसरा जो आतिया था वो ये कि जो शख्स शिर्क जैसा गुनाह नहीं करेगा आपकी उम्मत में से, तो उसके कबीरा गुनाहों को मैं माफ़ कर दूंगा, यानी हमेशा जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि सज़ा भुगत कर वो जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक होगा। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज शरीफ पर बुलाया। इसके बाद वापसी पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहायत खुश व खुर्रम आसमानों से लौटते हैं, बैतुल मक़दस में दोबारा उतरते हैं, और वहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इज्तिमा मौजूद होता है। और आपने नमाज फ़जर का वक्त होता है, उनको दोबारा आप फ़जर की नमाज़ पढ़ाते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। तो मक्का पहुंचकर आप तशरीफ़ लाए तो आपका बिस्तर उसी तरह गर्म था, और दरवाज़े की जो ज़ंजीर आपने जाते हुए देखा कि हिल रही थी, वैसे ही हिल रही थी। तो ये हज़ारों साल की जो मुसाफत का एक आन में तय हो जाना, इसको मेराज और इसरा कहते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा था, जिसको वक्त या ज़माने की ज़रूरत न थी। सुबह आपने ये वाक़या सुनाया, और सुनने वाले जो सबसे पहले लोग थे वो अबू जहल और उसके बनु काब के लोग थे। असल में आप गमगीन बैठे थे, तो अबू जहल आया और अज़राह मजाक पूछने लगा कि कुछ हुआ है, क्यों आप गमगीन हैं? आपने वाक़या बताया। तो उसने झुटलाने की बजाय पूरी कौम को बुलाया, क्या बनु काब इधर आओ। उन सब को जब इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या सुनाया तो वो सर पकड़ कर रह गए, और बाज़ ने मजाक उड़ाया, बाज़ ने तालियां बजाईं। फिर बाज़ ने कहा कि अच्छा बैतुल मक़दस आप गए हैं तो एक ही रात में, और वो भी रात के उसी हिस्से में आप वापस भी आ गए, उसकी जो है अलामात बयान कीजिए। तो आपने वो अलामात बयान की। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बैतुल मक़दस उस वक्त सामने कर दिया, और जो जो वो अलामत और तफसील पूछ रहे थे मैं ठीक ठीक बता रहा था। इसी तरीके से आपने मेराज की सदाकत के लिए चंद वाक़यात भी बयान फरमाए कि वापसी के सफ़र में मकाम रोहा पर एक काफ़िला खड़ा था, और मुल्क शाम से वापस मक्का आ रहा था। उनका ऊँट गुम हो गया, मैंने बताया तो वो मिल गया। फिर मेराज के सफ़र से वापसी पर मैं आया तो मैंने उनको सोता हुआ पाया। उनका एक बर्तन था जिसमें पानी था, उसको ढांक रखा था। मैंने ढकना उतारा और पानी पी लिया और उसको वापस उसी तरह ढक दिया। 3 दिन के बाद वो काफ़िला मक्का पहुंच जाएगा, और उनमें एक खाकी रंग का ऊँट जो सबसे होगा, उसके ऊपर 2 बोरियां लदी हुई होंगी, एक काली और एक दूसरी जो है वो धारीदार होगी। चुनाचे वो काफ़िला उसी दिन फिर वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में पहुंचा, उनसे हालात दरियाफ़्त किए गए तो वो बिल्कुल आपकी तस्दीक करने वाले वाक़यात थे। इसी तरीके से एक और वाक़या आपने बयान फरमाया कि ज़ीतुआ में एक तिजारती काफ़िला मिला जो शाम से आ रहा था, वो बुध के दिन यहाँ पहुँच जाएगा। चुनाचे वो बुध के दिन ग़ुरूब आफ्ताब से कबल पहुँच गया। ये वाक़यात जब सच साबित हुए तो कुरैश को चाहिए था कि आपको मान लेते, तस्दीक कर लेते, लेकिन न माना। बल्कि वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि देखो उसका जादू ज़ाहिर हो चुका,
सब लोगों ने वलीद की तस्दीक की कि हाँ हाँ ये जादूगर है, नौज़ुबिल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ से किसी ने पूछा कि इस तरह आपके साथी तो ये कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने उनकी तस्दीक पहले की हुई है, उनके कहने पर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मान लिया है, वही का उतरना मान लिया है, आन की आन में फ़रिश्ते का आना और जाना मान लिया है, तो आसमानों की सैर चंद लम्हों में कर के वापस आ जाना कौन सी बड़ी बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उनसे पूछा कि मैं बैतुल मक़दस देखा हुआ है, तो आप मुझे उसकी अलामात और हालात और वाक़यात बयान कीजिए, मैं आपकी तस्दीक करूँगा। चुनाचे जब वो सारे बयान किए तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि बेशक आपने सच कहा और वाकई दुरुस्त कहा, और उसी मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको लक़ब सिद्दीक़ अता फ़रमाया। तो ये वाक़या मेराज था जिसमें हमारे लिए बहुत सारी खैरें और बहुत सारी निशानियाँ और बहुत सारी हिकमतें हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको और सब मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर मोजज़े को और हर हुक्म को सच और हक़ मानते हुए उसके मुताबिक जो आपने ज़िंदगी गुजारने के उसूल बयान किए, सुन्नतें हमारे लिए जारी फरमाई और अल्लाह ताला के अहकामात हमारे सामने रखे। अल्लाह ताला हम सब को उन सब पर अमल करने की और फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।